गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट सवाल लेके आऊँ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो छोड़ के दोस्तों मत जाइएगा। आइए कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का दोस्तों तीसरे का चौथा सवाल है, जो कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले सवाल मैं कराया हूँ दोस्तों, वहां वीडियो जरूर जाके देखिएगा। तीसरे का जो चौथा सवाल है वो टैक्सी वाला सवाल है। कौन सा? टैक्सी वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद एक एक शब्द का दोस्तों मैं पोस्टमार्टम करते हुए चलूंगा और बहुत बेहतरीन सलूशन दूंगा दोस्तों। ऐसा सलूशन दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ये चीज मालूम होना चाहिए क्या क्या चीज निकालना है। पहली बात आपको निकालना है नियत भाड़ा। किसका? टैक्सी का। नियत भाड़ा क्या होता है अभी बता रहे हैं। दूसरा क्या निकालना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी टैक्सी का प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, तीसरा क्या निकालना है? एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो टैक्सी वाला उससे कितना भाड़ा लेगा। इतना चीज आपको निकालना है। आइए अब हम एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करते हुए सीधा सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, टैक्सी आप समझते हो, टैक्सी आपको मालूम है क्या है। एक नियत भाड़ा क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नियत भाड़ा क्या है दोस्तों? नियत भाड़ा मतलब ये है कि अगर आप कोई टैक्सी बुक कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो बुक करने का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। बुक करने का पैसा अलग से देना पड़ेगा, और जो बुक करने का पैसा दोगे वही होता है नियत भाड़ा। टैक्सी का नियत भाड़ा वही होता है। आप कहीं जाओगे तो पहले टैक्सी बुक करोगे, तो टैक्सी वाला बोलेगा भैया बुक करने का चार्ज अलग है, उसके बाद आप कहीं जाओगे तो किलोमीटर का पैसा आपसे अलग लेंगे। तो पहले तो उसको बुक करने का पैसा उसको देना पड़ेगा, जो कि उसका फिक्स है, उसे कहते हैं दोस्तों नियत भाड़ा। आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, आपने टैक्सी बुक कर लिया, तो टैक्सी वाला कहा भैया हमारा बुक करानी पैसा जो है वो फिक्स है। तो टैक्सी वाला बोला पहले हमको टैक्सी का जो बुक किए हो उसका पैसा हमको दीजिए, यानी वो कहा है उसका कोई एक फिक्स है। टैक्सी बुक करानी जो पैसा वो फिक्स है। मान लीजिए 20 रुपए उन्होंने कहा, एक टैक्सी बुक करानी पैसा है, उसको कहेंगे नियत भाड़ा। क्या कहेंगे? नियत भाड़ा। अब देखो, अब जाना कितना है मुझे? 3 किलोमीटर। कितना जाना है? 3 किलोमीटर। अब टैक्सी वाला पता क्या बोल रहा है? बोला भैया कि ये तो जो 20 रुपए मैं लिया हूं ये तो बुक करने का चार्ज है। अच्छा, अब टैक्सी वाला आपसे पूछ रहा है कितना किलोमीटर जाओगे, तो मैं बोला मुझे 3 किलोमीटर जाएंगे। तो वह क्या बोलेगा पता है? 1 किलोमीटर का भाड़ा अलग से 10 रुपए है। 1 किलोमीटर का भाड़ा अलग से 10 रुपए है। और जब 3 किलोमीटर जाओगे दोस्तों कितना रुपए देना पड़ेगा? 30 रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा। कितना रुपए देना पड़ेगा? 30 रुपए अलग से देना पड़ेगा। कब? जब 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर वो 10 रुपए ले रहा है तो 3 किलोमीटर जाएगा तो कितना लेगा? 30 रुपए लेगा। यानी कुल जो भाड़ा आपसे लेगा वो 30 और 20 कितना ले लेगा? 50 रुपए ले लेगा। कितना लेगा? 50 रुपए लेगा। अच्छा, अगर आप 5 किलोमीटर जाते हो, कितना जाते हो? 5 किलोमीटर जाते हो, तो दोस्तों जो टैक्सी का नियत भाड़ा है, जो बुक करानी पैसा हो तो फिक्स है, वो तो अभी 20 रुपए है। वो कितना रुपए है? 20 रुपए है। और प्लस अब 5 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का कितना रुपए ले रहा है टैक्सी वाला? 10 रुपए ले रहा है। अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो कितना रुपए लेगा? 50 रुपए लेगा। 10 पच्चीस 50 रुपए ले लेगा। इसका मतलब कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, जो बुक करानी पैसा हो वो फिक्स है दोस्तों। और यहाँ देखो, जब 5 किलोमीटर जाओगे 1 किलोमीटर का 10 रुपए ले रहा है, तो 5 किलोमीटर कितना ले रहेगा? 50 रुपए। तो 50 20 कितना हुआ? 70 हुआ, यानी ये हुआ 70 रुपए। इससे ये निकल के आया जो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, जो चार्ज है, टैक्सी बुक करानी जो पैसा है वो फिक्स है। और बाकी दोस्तों ये चीज देखो अलग अलग निकल रही है, यानी किलोमीटर के हिसाब से पैसा आपको अलग अलग पड़ रहा है। ठीक, ये होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब सीधे हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी नियत भाड़ा भी देता है, उसके बाद अतिरिक्त चली गई दूरी
पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों आपको नहीं पता है नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा, आपको पता है क्या टैक्सी का कितना है? नहीं पता है ना। हम मान लेते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा यानी जो बुक करानी पैसा है वो ₹100 है। आपको नहीं पता है, मान लेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ साल 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 माना 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 टैक्सी का नियत भाड़ा जो आपने बुक कराने पैसा मांग रहा है वो नियत भाड़ा मैं मान लेता हूँ उसका ₹100 है। कितना है? ₹100 है। और प्रति किलोमीटर जाएगा उसका भी फिक्स नहीं है कितने रुपए लेगा। यहाँ हम मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹Y है। कितना दोस्तों? ₹Y। ध्यान देना दोस्तों, खूब अच्छे से वीडियो पूरे बने रहिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियत भाड़ा कितना है? ₹100 है। आपको कितना किलोमीटर जाना है? 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा ले रहा है? ₹105 ले रहा है। यानी 10 किलोमीटर अगर आप जाओगे 10 किलोमीटर आप जाओगे तो कितना भाड़ा ले रहा है? ₹105 ले रहा है। ध्यान देना दोस्तों अच्छे से। अच्छा अगला क्या है? अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तब भाड़ा कितना ले लेगा? 155 लेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 किलोमीटर अगर जाओगे 15 किलोमीटर जाओगे तो भाड़ा कितना ले रहा है? ₹155 ले रहा है। ₹155 ले रहा है दोस्तों, ध्यान देना। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा ये बताइए दोस्तों, जब 10 किलोमीटर आप जाओगे, 10 किलोमीटर दूरी के लिए आप जाओगे तो उसमें क्या है दोस्तों? एक नियत भाड़ा है। कितना है? नियत भाड़ा है और अतिरिक्त किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है, यानी दोनों सम्मिलित है। इसका मतलब जब 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक करोगे तब पहले उसको नियत भाड़ा आपसे पहले लेगा टैक्सी का बुक कराने पैसा, और टैक्सी का बुक कराने पैसा आपसे कितना लेगा? ₹100 लेगा। कितना लेगा दोस्तों? ₹100 लेगा प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये 10 किलोमीटर का भी नियत भाड़ा फिक्स है और चाहे जाओगे 15 किलोमीटर के लिए जाओगे उसका टैक्सी वाले का नियत भाड़ा फिक्स है। चाहे 10 किलोमीटर जाओ चाहे 15 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर के लिए भी नियत भाड़ा यक्स है और 15 किलोमीटर के लिए भी नियत भाड़ा कितना है? यक्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी उसका भाड़ा नियत भाड़ा फिक्स है। अब देखो दूरी के हिसाब से, अगर 1 किलोमीटर हम कितना माने? प्रति किलोमीटर भाड़ा Y है। 1 किलोमीटर अगर जाओगे तो ₹Y लेगा। कितना लेगा? ₹Y लेगा। अगर दोस्तों 1 किलोमीटर का ₹Y हो गया तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10Y हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा 10Y हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कितने बराबर होगा? 105 के बराबर हुआ। 105 के बराबर हुआ। अच्छा यहाँ देखो दोस्तों, नियत भाड़ा फिक्स है। एक किलोमीटर का भाड़ा हमने ₹Y मांगे हैं और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 15Y हो जाएगा। 15Y हो गया। ठीक ना दोस्तों, बराबर कितना हो गया? एरो ₹155 हो गया। ₹155 हो गए। ये हुआ दोस्तों, हमने समीकरण बना लिए। क्या बना लिए? समीकरण बना लिए। अब इसी समीकरण को दोस्तों आप विलोपन विधि से, इस सवाल को बोला है विलोपन विधि से हल करने के लिए। कैसे बोला है? विलोपन विधि से। ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों इसको विलोपन विधि से हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, आपके पास 2 समीकरण बन गए, कोई एक समीकरण लेके चलो, चाहे जो समीकरण लेके चल सकते हो। ठीक ना दोस्तों, अगर समीकरण 1 लेके चलना है, ये समीकरण 1 लेके चलो। ठीक, तो हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए समीकरण 1 से। क्या कहेंगे? समीकरण 1 से। चलो दोस्तों, समीकरण 1 क्या है? ध्यान देना अच्छे से। यही है दोस्तों, x प्लस 10y बराबर ₹105 है। ठीक, यहाँ से दोस्तों हम क्या कहते थे प्रतिस्थापन विधि में, या तो x के बराबर कर लो या फिर y के बराबर कर लो। यहाँ दोस्तों x के बराबर करेंगे। किसके बराबर? x के बराबर। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे 105 है ना, ये प्लस 10y है ना, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 10y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ 105 माइनस, ये देखो प्लस 10y, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 10y हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ध्यान देना अच्छे से। इसको कहेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 3 कहेंगे। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं। ठीक,
चलो ये यक्स बराबर क्या निकला 105 माइनस 10y निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब यही यक्स का मान दोस्तों समीकरण हम 2 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? y का मान। यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि समीकरण 1 से ही यह चीज निकाले हैं दोस्तों, इसमें हम नहीं रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो भाई समीकरण 2 क्या है देखो ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 यही है दोस्तों, क्या है? यक्स प्लस 15y बराबर 155 है। चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यक्स के स्थान पर रखना है यही 105 माइनस 10y। रखो, कहाँ है यक्स? यहाँ है दोस्तों। इसके स्थान पर रखना क्या रखना है? 105 माइनस 10y। इसके स्थान पर हम रख दिए। उसके बाद क्या है? प्लस 15y। देखो दोस्तों पहले से है 15y और बराबर कितना है? 155 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक। अच्छा अब यहाँ देखो हमको दोस्तों यहाँ दीजिएगा माइनस 10y है और प्लस 15y है ना, तो 105 ऐसे रहेगा। हाँ देखो माइनस प्लस क्या होगा? घट जाएगा। 10y माइनस 10y प्लस 15y घटाओगे तो प्लस 5y आ जाएगा। 15y में से 10y घटाओगे कितना आ जाएगा? प्लस 5y आ जाएगा। क्या लिखो? प्लस 5y बराबर 155। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें y का मान निकालना है। 5y ऐसे रोके रहो, 5y ऐसे रहेगा बराबर 155 105 प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 105 हो जाएगा दोस्तों। 105 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? 5y बराबर 105 में से 155 में से दोस्तों 105 घटाओगे, 5 में से हो गए 5 में से 5 हो गया 0। यहाँ देखो 5 में से 0 होगा दोस्तों 5, यानी 155 में से 105 घटाओगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों जब y का मान निकालोगे तो y बराबर 50/5। 5 एकान्ना 5 हो गया। यहाँ देखो दोस्तों 0 आ गए, यानी इसका मतलब y का जो मान निकल के आया वो y के क्या मान निकल के आया दोस्तों? y का मान निकल के आया 10। क्या निकल के आया? 10। ध्यान देना दोस्तों। अब हमें किसका मान निकालना है? यक्स का मान निकालना। किसका मान निकालना है? यक्स का। यही y का मान दोस्तों समीकरण नंबर 3 में रखोगे डायरेक्ट आपको यक्स का मान मिल जाएगा। 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, यहाँ कैलकुलेशन लंबा होगा। समीकरण 3 में रख दो डायरेक्ट यक्स का मान मिल जाएगा। तो क्या कहोगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहाँ रखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलो दोस्तों समीकरण 3 क्या है? यहाँ है दोस्तों। देखो यक्स बराबर 105 माइनस 10y। यहाँ लिखो यक्स बराबर 105 माइनस 10y। रखो यहाँ मान दिया यक्स बराबर 105 माइनस 10। यहाँ देखो y है ना, और यही y का मान रखना है। y बराबर कितना? 10 है। यहाँ रखो 10, यहाँ रख दिए 10। तो क्या कहोगे दोस्तों? यक्स बराबर 105 माइनस 10 में 100। यहाँ 100 हटा दो दोस्तों, तो यक्स बराबर क्या निकल जाएगा? 105 में से 100 घटाओगे क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। यही दोस्तों यक्स का मान निकल के आया। यक्स का मान निकल के आया। देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टैक्सी का नियत भाड़ा आपने कितना माना था? यक्स। यानी टैक्सी का नियत भाड़ा कितना? यक्स। यक्स का मान कितना है? 5। इसका आंसर आ गया कितना? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया दोस्तों। टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? 5। इसका मतलब दोस्तों टैक्सी जब आप बुक करने जाओगे तो बुक करने का पैसा कितना लेगा? 5 रुपए लेगा। उसका 5 रुपए फिक्स है। ठीक। अगला देखो, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y माने थे, यानी 1 किलोमीटर का वो भाड़ा कितना ले रहा है दोस्तों? y का मान कितना आया? 10 आया है। इसका मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है दोस्तों? 10 रुपए ले रहा है। कितना ले रहा है? 10 रुपए ले रहा है। हम 2 चीज निकालिए, क्या क्या? नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपए। टैक्सी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना ले रहा है? यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है? 10 रुपए ले रहा है। अब दोस्तों हम तीसरा चीज निकालने जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा तो टैक्सी वाला कितना भाड़ा लेगा? जब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा ये बताओ दोस्तों, जब आपको चाहे 1 किलोमीटर जाए चाहे 25 किलोमीटर जाए, उसमें नियत भाड़ा उसका फिक्स रहेगा ना, यानी उसका नियत भाड़ा कितना था? यक्स था। कितना था दोस्तों? यक्स था।
25 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 25 किलोमीटर। दोस्तों जब 1 किलोमीटर का दाम y रुपए है तो 25 किलोमीटर जाएगा, कितना लेगा? 25y लेगा। क्या लेगा? 25y लेगा। क्या लेगा? 25y लेगा। इसी में दोस्तों यक्स और y का मान रख दो। यक्स का मान कितना आया है दोस्तों? 5 आया है। 5 रखो प्लस 25, यहाँ y है ना, और y का मान कितना आया है? 10 आया है। यहाँ दोस्तों 10 रखो। क्या कहोगे पता है? 5 प्लस 25 का गुणा 10 में करोगे तो आ जाएगा 250। क्या आ जाएगा? 250 बराबर दोस्तों 250 और 5 अगर जोड़ोगे तो आएगा 255। क्या आएगा? 255। यही दोस्तों आपका आंसर आया। इसका मतलब है दोस्तों, पता क्या है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जब 25 किलोमीटर जाएगा तो टैक्सी वाले से कितना भाड़ा लेगा? 255 लेगा। 255 लेगा। दोस्तों हम तीनों चीज़ आपको निकाल दिए। वीडियो दोस्तों 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। एक एक शब्द का दोस्तों पोस्टमार्टम किया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आपके ऊपर बनता है। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट दोगे दोस्तों, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आते रहेंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।